हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। इसमें दिया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया, उसमें उसने 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। समझ गए? अगर उसने प्रत्येक सही उत्तर किया तो उसमें 3 अंक उसको दिए गए और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर उसको 1 अंक की क्या कर दी गई, कटौती कर दी गई। समझ गए? एक पार्ट बन जाता आपका यहाँ पर। तो माना हमने क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि यश ने टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। यश की जो टेस्ट थी, यश ने जो टेस्ट किया उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न आए हुए थे, हमने ये ज्ञान करना है। तो माना यश के द्वारा, ठीक है, सही उत्तर पर मिले अंक बराबर x। माना यश को प्रत्येक सही उत्तर पर मिले अंक बराबर कितना, x। और वही यश को प्रत्येक गलत उत्तर पर, किस पर, गलत उत्तर पर मिले अंक बराबर y। हम जब सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसने टोटल कितने प्रश्न आए थे। उसके जितने गलत होंगे वो, जितने सही होंगे वो प्रश्न। समझ गए? तो सही उत्तर और गलत उत्तर को यदि हम जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि इसको कितने प्रश्न पेपर में आए थे। समझ गए? तो दे रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसको 40 अंक मिले। पहला बोल रहे हैं, पहला वाला है, ये पहला पार्ट है इस प्रश्न का। 40 अंक अर्जित किए जब उसने क्या किया, बल प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही एक उत्तर सही होने पर हमने कितना अंक दे रखा है, x। हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। तो 3 सही क्वेश्चन पर कितना मानेंगे, 3x। समझ गए? फिर कह रहा है कि अशुद्ध अंक पर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जो अशुद्ध है, अशुद्ध हमने y माना, ठीक है। तो इसमें हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, जब सही उत्तर आया हमारे पास, माइनस करेंगे। जितना सही उत्तर है उसमें माइनस करेंगे गलत उत्तर, तभी तो पता चलेगा उसने 40 अंक, तभी तो मिले उसको सही उत्तरों का। तो माइनस कितना, 1 के साथ 1 का गुणा है ना। एक उत्तर पे देखो, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक क्या होता है, काट दिया जाता है। तो गलत उत्तर पर 1 का कितना है, y है। तो एक उत्तर गलत पे y, 1y बराबर कितना है, 40। कितना है, तो 3x माइनस y इक्वल टू 40। समीकरण नंबर 1। कौन कौन बच्चा इसको समझा, कौन कौन नहीं समझे वो हाथ खड़ा करो। प्रश्न कह रहा है कि यश को टेस्ट में 40 अंक मिले। टोटल उसको कितने अंक मिले, 40 अंक मिल गए। समझ गए? दिया गया है कि प्रत्येक सही उत्तर पर उसने क्या किया, 3 अंक प्राप्त किए। यहां पर देखो, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो एक उत्तर सही पर हमने कितना माना है, x। तो 3 उत्तर सही पर कितना होगा, 3x माइनस, और अशुद्ध उत्तर पर अगर गलत करता है वो, तो उसको 1 अंक क्या कर देता है, घटा दिया जाता है। तो हमने घटा दिया माइनस कर दिया 1 अंक, और y कितना है, गलत उत्तर पर y, और कितने अंक मिले, 40। तो समीकरण बन गया आपकी 1। समझ गए? वही दूसरा दिया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर पर 1 अंक पर कितना माना, x। तो 4 सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 4। तो 4x माइनस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और अशुद्ध पर 2 अंक कटता है, माइनस करेंगे। अशुद्ध पर हमने y माना था,
तो 2 अंक कट रहा है तो 2y, और टोटल उसने कितने अंक अर्जित किए? 50 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 50 अंक अर्जित किए। हमने ये बताना है यश को जो टेस्ट आया, यश के जो टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न आए। तो समीकरण नंबर 2, समझ गए? जब हम यहां से सही उत्तर अर्थात x का मान निकालेंगे, y गलत उत्तर का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तब पता चलेगा हमारे पास टोटल इसके पास कितने प्रश्न आए थे। तो हम यहां से x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। मैं इसको सेम विलोपन विधि से करता हूं। किस विधि से? विलोपन विधि से, समझ गए? तो विलोपन विधि, विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो? ठीक है, प्रतिस्थापन से करते हैं। इससे करते हैं प्रतिस्थापन से। तो मैं समीकरण नंबर 2 से मानता हूं। समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। यहां से 4x बराबर 50, ये 2y इधर प्लस में चले जाएगा, प्लस 2y, और x बराबर 50 प्लस 2y अपॉन 4। समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर अगर हमने 2 से किया तो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस y इक्वल टू 40। जहां पे x है वहां पे इसका मान ये रखेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान। तो 3 गुणा गया x है 50 प्लस 2y अपॉन 4 माइनस y इक्वल टू 40। समझ गए? इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 150। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6y अपॉन 4 माइनस y इक्वल टू 40। y के हर में एक मानते हैं, यहाँ पर भिन्नों का घटाना होगा। एक के पारे में 4 आते हैं, कितनी बार आते हैं? 4 बार। एक को कितने से गुणा किया? 4 बन गया, है ना? तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 4। इस 4 को कितने से गुणा किया? 4 बन गया 1 से। इस 1 का गुणा ऊपर, तो 150 से कम 150 प्लस 6y। समझ गए? 1 को कितने से गुणा किया? 4 बन गया, 4 से किया, इस 4 गुणों पर माइनस 4y इक्वल टू 40। और ये 4 यहाँ भाग में है, यहाँ गुणा में जाएगा, तो 150 प्लस 6y माइनस 4y इक्वल टू 4 से 16, 160। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ प्लस का है, इस साइड भेजेंगे इसको, ये माइनस में जाएगा, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो प्लस माइनस का माइनस, यानी ये घटेगा। 6y में से 4y गया 2y। समझ गए? बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो प्लस का बराबर 160, ये प्लस का है, इधर माइनस का 150। समझ गए सभी बच्चे? किसी को कोई डाउट? अभी तक जितने प्रश्न पढ़ाए हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 से किसी को कोई समझ में ना आया हो? तो 2y बराबर देखो प्लस माइनस का माइनस 150, 160 में से 150 क्या बचता है 10, और y बराबर 10, ये गुणा में यहाँ भाग में जाएगा, 2 पंजे 10, तो y बराबर 5। समझ गए? y से ये पता चला कि हमारा जो गलत उत्तर है वो 5 है। कितने हैं? गलत उत्तर पर जो गलत उत्तर है वो 5 आया, अंक। समझ गए? जो अंक है। और y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? y का मान समीकरण किस में रखेंगे भाई? समीकरण नंबर 3 ये है, x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 50 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 4। तो x बराबर 50 प्लस 5 दूनी 10/4, तो 60/4 होगा। और
2 से घटेगा 2 दूना 2 तिया 0 का 2 एकम 2 पंजे, तो x बराबर 15। x बराबर कितना है? 15 है। तो x अर्थात यश को प्रत्येक सही उत्तर पर यश को 15 अंक x का मान निकला हमारा, जो यश ने टोटल 15 अंक प्राप्त किए और गलत कितने हुए? 5 हुए। अब हमने देखना है टोटल कितने प्रश्न थे, ये प्रश्न है नहीं, तो इससे क्या पता चला हमको? x जो हमने सही उत्तर माना है उसमें जो अंक या जो प्रश्न है, तो उसने 15 प्रश्न सही किए हैं, समझ गए, और 5 प्रश्न गलत किए हैं, तो टोटल 15 और 5 20, अर्थात यश को टोटल जो प्रश्न मिले पेपर में वो कितने मिले? 20 प्रश्न मिले, जिसमें से उसने 15 क्या किया? सही किया और 5 गलत किया, समझ गए।